Hello बच्चों, let's read the question. The question says that write the Lewis structure of the following compound and show the formal charge on each atom. कंपाउंड गिवन है यहाँ पे HNO3, NO2 एंड H2SO4। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर्मूला आता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बट एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, वो फॉलो करना है। अगर हम बात करें केवीपीवी फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये आ जाता है आपका फॉर्मल चार्ज। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। बट इसके अलावा एक सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मल चार्ज के लिए, हम वहां पे डिस्कस करेंगे FC फॉर्मल चार्ज। जिसे हम बात करते हैं HNO3। तो अब लुईस डॉट स्ट्रेचर के साथ साथ हमें फॉर्मल चार्ज भी देखना है, इसलिए मैंने पहले फॉर्मल चार्ज के बारे में फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो नाइट्रोजन के एटॉम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह से लिखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, 3 4 5। यहाँ पे बस क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं मैक्स टू मैक्स ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं ताकि हम प्रॉपर बॉन्डिंग दिखा सके। एक यहाँ पे है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। तो हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो 2 यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आए शेयरिंग से, एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा एक इसके साथ। तो इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा HNO3 में एक और आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि ये बन गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड बन गया ये वाला, ये बन गया आपके पास। अब अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा कि आटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो बॉन्डिंग में 2 2 4 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन तो 8 हो चुका है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अभी एक ऑक्सीजन बाकी है, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये आपके पास यहां से अगर शेयरिंग करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, या तो फिर अगर सिंपल वे में कहा जाए तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा। तो एक अदर वे में कहा जाता है बॉन्डिंग, अगर आपका कोऑर्डिनेट देखना हो तो कोऑर्डिनेट का एक अदर वे है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, नाइट्रोजन से गेन कर लिया, तो इसमें क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, गेन किया। और नाइट्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो अब कैसा हो जाएगा यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बन गया। तो कैसा बनाओगे, आपके पास एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा इसने डोनेट किया तो इसमें क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। तो ये आपके सिंपल ट्रिक है कि आप क्या करो कि कौन कितना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा उसके बेसिस पे आप चार्ज निकाल सकते हो, इस तरीके से फॉर्मल चार्ज। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला सामने लिखा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो यूटिलाइज करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम बात करें इस ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं एक बार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल 6 है, 6 आ गए। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना आपका -1। तो देखो -1 चार्ज आ गया। बट बेटर ऑप्शन है कि आप ऑक्टेट वाले रूल से देख लो, तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं NO2। तो NO2 में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन लिख लो, और आप 2 ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे इसके पास क्या है, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आपका टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। सो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं इस वे में। तो अगर इसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर ले, आप सोचे कि डबल बॉन्ड बना लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नाइट्रोजन की केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऑक्सीजन ने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होगा, टोटल 6 थे, अभी 7 हो गया, एक यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आपका 6 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसमें आएगा पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 क्योंकि 5 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बना और एक रेडिकल है, तो इसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि एक रेडिकल इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, बच जाता है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2SO4 का। तो सल्फर आ गया। तो सल्फर वैसे भी थर्ड पीरियड का है, तो इस अगर थर्ड पीरियड से ज्यादा वाले एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड या उसके हायर वाले अगर पीरियड्स का कोई एलिमेंट है, तो वहां से सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं देखना है, बाकी सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट देख लो, और हाइड्रोजन का हमेशा डुप्लेट। समझ आइए कॉन्सेप्ट कि अगर सराउंडिंग एटम जो सेंट्रल एटम है वो अगर आपका थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का है,
तो उसका ऑक्टेट नहीं देखना, उसके जितने बॉन्डिंग बना सकते हो बना दो। और जो सराउंडिंग एटम में जो आपके पास सेकंड या फर्स्ट पीरियड का है, तो फर्स्ट पीरियड में तो ओनली हाइड्रोजन आता है, तो उसका डॉपलेट देखेंगे और सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इसके 4 सराउंडिंग में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से। तो हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो डुप्लेट पूरा कर लिया यहाँ पे शेयरिंग करके। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से एक इधर शेयर कर चुका है, एक यहाँ पे शेयर करेगा। तो सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर कर लेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। तो बचे इसके पास 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इन द सेम वे डाउन साइड भी क्या होगा, आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, मतलब 2-2 लोन पेयर यहाँ पे बचा रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऊपर, एक डबल बॉन्ड नीचे। तो ओवरऑल इसको देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, ओ एच, एच ओ एच, ओ एच के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये पूरा क्या है आपके पास स्ट्रक्चर। और फॉर्मल चार्ज देखा जाए तो हमने देख लिया कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे देखा कि हमें इस ऑक्सीजन का कोई गेन या लॉस नहीं था, तो ठीक था। यहाँ पे लॉस के इसने गेन किया इन द वे की, ताकि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो और आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बने। तो इस वे से आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल, हाँ एक चीज अगर यहाँ पे देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6। ये चीज ध्यान रखें कि जिस टाइम माना रहता है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9 से कम, 8 से कम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। यहाँ पे एक बार देख लें, यहाँ पे तो 2 4 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके आउटर मोस्ट में, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, आपके पास बॉन्डिंग में कम है, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।